नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की गई है और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग पहले से नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं, इन सर्विस हैं, टीजीटी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो पीजीटी के रूप में प्रमोट हो पाएंगे। जो पीजीटी के रूप में कार्य कर रहे हैं वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बन पाएंगे। तो इसके लिए सूचना है, इसके लिए एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम देना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कब एग्जाम होगा, कब अधिसूचना जारी होगी, इसको नोटिफिकेशन में जैसे जैसे बताया गया है वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ आप लोगों को प्रिंसिपल वो व्यक्ति बन पाएगा। एक बात और बता देता हूँ, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा इस वीडियो को देख रहा है जो सर्विस में नहीं है, जो एक अभ्यर्थी के रूप में है, उसको भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। कारण ये है कि आप लोगों को अध्यापक बनने के बाद ये वीडियो कैसे प्रिंसिपल बनते हैं, कैसे वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, इसकी जानकारी अभी से होगी तो आप लोग उसके लिए जागरूक और सजग रहेंगे। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात और है, ये पोस्ट खाली होंगी तो आप लोगों के लिए नई पोस्ट क्रिएट होंगी, तो इसलिए आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रिंसिपल वो व्यक्ति बन सकता है जिसने 8 वर्षों तक पीजीटी के रूप में कार्य किया हो। पीजीटी में 8 वर्षों का अनुभव लेवल 8 पर रह करके जिसको हो, वो प्रिंसिपल बन पाएगा। जो पीजीटी के रूप में 3 वर्षों तक कार्य कर चुका है किसी भी विषय में, वो वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रमोट होने के लिए एलिजिबल है। और जो व्यक्ति टीजीटी के रूप में 3 वर्षों तक कार्य कर चुका हो, 3 वर्षों का टीजीटी होने के बाद, और जिस विषय में पीजीटी बनना चाहता है, जिस विषय में वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में कार्य करूँ, तो उस विषय में अगर उसने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति टीजीटी मैथ्स के रूप में कार्य कर रहा है, उसने पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स में, तो वो पीजीटी फिजिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा एग्जाम देने के बाद। इस तरह से तो आप लोगों को यहाँ लिस्ट दे दी है। टीजीटी साइंस के रूप में जो कार्य कर रहा है वो पीजीटी बायोलॉजी या केमिस्ट्री का हो सकता है। जो व्यक्ति टीजीटी एसएसटी है वो पीजीटी हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी का पीजीटी हो सकता है। बाकी भाषाओं का जो टीजीटी है वो भाषाओं में पीजीटी हो सकता है। ये सामान्य बात है। और यहाँ आप लोगों को पोस्ट भी दे दी है कि प्रिंसिपल की 39 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की 141 है, इंग्लिश की पीजीटी इंग्लिश के लिए जो है वो 75 है, 79 हिंदी के लिए है, मैथ्स के लिए 54 है, 61 जो है बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए 61 है, 97 फिजिक्स के लिए है, 41 हिस्ट्री के लिए है, 38 ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए 23 है। बाकी अन्य भाषाओं के लिए 5 3 4 1 5 5 5 2 2 जो है कुल मिलाकर के पीजीटी की पोस्ट है। तो इस तरह से ये पोस्ट की डिटेल हुई। इन पर आप लोगों को आवेदन करना होगा। आवेदन की डेट्स जो है वो नोटिफिकेशन में सबसे नीचे उसके बारे में चर्चा की गई है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि यहाँ ये बताया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी है कैंडिडेट होगा उसके लिए 20 मिनट अतिरिक्त रहेंगी, 150 मिनट से 20 मिनट अतिरिक्त रहेंगी उसको एग्जाम देने के लिए। अच्छा, एग्जाम होगा आप लोगों के लिए चाहे पीजीटी से चाहे टीजीटी से पीजीटी या फिर पीजीटी से प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना है, तो उसके लिए सबके लिए एक पेपर जो है वो देना होगा। और वो 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो जनरल के लिए 40% होंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 35% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। उसके बाद मेरिट के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर आप लोगों को जो मेरिट में टॉप रहेगा उसको वो सबसे पहले पोस्ट दे दी जाएगी, पीजीटी या फिर प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 40% ही रखा गया है। यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होती क्योंकि ये ग्रुप ए की पोस्ट है। इसके बाद आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग 1/4 बताया गया है कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रिंसिपल के लिए प्रमोशन के लिए केवल एलडीसी का एग्जाम तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक इंटरव्यू भी होगा, पर्सनल टॉक होगी। दोनों की 70% और 30% के आधार पर मेरिट बना करके फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। बाकी का प्रिंसिपल के, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए जो है वो इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम है। इस एग्जाम के आधार पर आप लोग वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बन पाएंगे। सिलेबस को लेकर के बता दिया है, 150 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ आप लोगों को जानकारी है ही। और इसमें से मैं सीधा सीधा बस आप लोगों को पीजीटी के सिलेबस की चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल का सिलेबस जो है इसी तरह से 30 नंबर में जो है वो भाषा भी है, 60 नंबर का जो है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो है उसको लेकर के 60 नंबर में पूछा जाएगा।
और इसके अतिरिक्त 60 नंबर का ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस पूछा जाएगा। यही बिल्कुल ज्यों की त्यों जो है कहानी वो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी है, वाइस प्रिंसिपल को भी इसी तरह से यही पाठ्यक्रम रखा गया है। जो पीजीटी है, पीजीटी के लिए 30 नंबर का भाषा वाला भाग है, इंग्लिश 15 नंबर, हिंदी 15 नंबर, 10 नंबर की आईसीटी की नॉलेज है और अपने जिस विषय में प्रमोट होना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, उस विषय में से आप लोगों को 60 नंबर डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट की पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एनवीएस स्कीम से 50 नंबर जो है उसका रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये 50, 60, 110, 20, 30, 50, 150 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होगा। इस पेपर के आधार पर आप लोगों को एक मेरिट बना दी जाएगी और मेरिट के आधार पर फिर आप लोगों को वो पोस्ट दे दी जाएगी। डिटेल्स जो है इस दी हुई है, लेकिन ये कहा कि ओपनिंग जो भी होगी इसकी एप्लीकेशन डेट और इसके बाद जो आप लोगों को क्लोजिंग डेट है, एग्जाम की डेट है, वो अभी इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया है। वो आगे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो उसकी सूचना आप लोगों तक हम भी पहुंचाएंगे ही और आप लोगों तक वैसे भी वेबसाइट के माध्यम से पहुंची जाएगी। अब बात ये करते हैं कि जो लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, जो लोग टीजीटी के रूप में नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं, वो पीजीटी बनना चाहते हैं या पीजीटी के रूप में कार्यरत हैं और सर्विस में रहते हुए उतनी अच्छी तैयारी नहीं भी हो पाती। हम लोग समझते हैं, हमारी भी बहुत सारे लोगों से, मित्रों से बात होती है जो टीजीटी पीजीटी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको मार्गदर्शन के रूप में एक बैच की आवश्यकता है, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय की स्कीम से क्या प्रश्न बनते हैं, उसके लिए नवोदय विद्यालय के जो लोग पेपर बनाते हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स के रूप में रिटायर्ड लोग हैं, अगर उनके साथ मिल करके हम लोग एक बैच आप लोगों के लिए प्लान कर लें, आप लोग चाहते हैं कि ऐसा बैच आप लोगों के लिए लाया जाए जो आप लोगों को इस प्रमोशन में सहायता कर दे, तो उसके लिए आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आप हम तक अपनी बात पहुंचाइए, आप अपना विषय इस गूगल फॉर्म में जो है हमें भर के दीजिए, किस एग्ज़ाम को आप लोग दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए बैच प्लान कर लेंगे और इस बैच के माध्यम से फिर आप लोगों को प्रमोशन में सहायता जो है वो निश्चित मिलेगी और निश्चित रूप से आप अपने परीक्षा में जो है वो हायर रैंक में, मेरिट में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, उसके चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। नमस्ते।